इस मोल कंसेप्ट ने ना दिमाग ख़राब करके रखा है स्टूडेंट्स का, मेरा नहीं। कुछ सवाल तो ऐसे करते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन और 18 ग्राम वाटर में इक्वल नंबर ऑफ एंटिटीज़ कैसे हो सकती हैं। उनका सवाल बहुत सही है और उनको आसान तरीके में मैं समझाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, आप भी बने रहिए। आपको भी कन्फ्यूजन होगा, वो दूर हो जाएगा विद मोल कंसेप्ट। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हम बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स को पाते हैं। एग्जाम्पल में समझाऊंगा। एक बूंद, बारिश के एक बूंद में पाया जाता है 2 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इतने सारे मॉलिक्यूल्स इतने छोटे से कतरे में पाए जाते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और इनका साइज़ कितना कम होता है इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स का। एक बूंद बारिश की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू, इसकी कीमत तो साइंटिस्ट जानते हैं जिनको इनसे काम होता है। अब इतने बड़े नंबर को याद रखना, इसका इस्तेमाल करना इतना आसान तो नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा जैसे हम डजन 12 आइटम्स को कहते हैं, स्कोर 20 आइटम्स को कहते हैं और एक ग्रॉस हम 144 आइटम्स को कहते हैं, क्यों ना हम एक ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जो बहुत बड़ा नंबर होगा लेकिन उसको एक ख़ास नाम रखेंगे। और फिर 1971 में, जैसा कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया है जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, 1971 में 7th बेस यूनिट जो ऐसा यूनिट में लाया गया वो था मोल, फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मोल किसे हम कहते हैं? 1 mole is the amount of substance that contains as many particles or entities or atoms or molecules as there are present in 12 grams of carbon 12 isotope। मतलब एक मोल कितना होता है? जितना कि कार्बन 12 के 12 ग्राम एटम्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं उतने ही हम कहते हैं ये है एक मोल। अब हम एक मोल कैसे पाएंगे? हम डिवाइड करते हैं 12 ग्राम्स को एक एटम के मास से। किसका एटम लेंगे? कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम का मास वो कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो यह निकल आता है 6.022, अप्रोक्सीमेटली 6.022 इंटू 10⁻23, और इसी को कहते हैं हम 1 मोल। और इस नंबर को एक खास नाम दिया गया है, दैट्स एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट भी इसे हम कहते हैं। कितना है एवोगैड्रो नंबर? 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए आप असल में कितना बड़ा नंबर है, एक मोल में कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम कार्बन की जगह हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन का एक मोल लेंगे, उसमें भी इतने सारे एटम्स मौजूद होंगे। सिर्फ 1 ग्राम में हाइड्रोजन के इतने सारे एटम्स होंगे। ऐसे हम लेंगे मीथेन, मीथेन के लेंगे हम 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन लेंगे, उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स उसमें भी मौजूद होंगे। अब मोलर मास हम किसे कहते हैं? मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज़ का अगर 1 मोल लेंगे हम, उसका मास कितना होगा इन ग्राम्स, उसे हम कहते हैं मोलर मास। और देखा गया है हर एक चीज़ के लिए मोलर मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास के ही बराबर होता है, लेकिन ग्राम्स में हम यूनिट लेंगे इसका। लाइक H2 का है मॉलिक्यूलर मास 2 और इसका मोलर मास है 2 ग्राम्स। ऐसे ही वाटर का है 18U, इसका मॉलिक्यूलर मास है और 18 ग्राम से इसका मोलर मास। ऐसे ग्लूकोज का है 180 ग्राम्स मोलर मास। अब स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन है कि अगर हम हाइड्रोजन के 2 ग्राम को लेते हैं उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अगर हम वाटर के 18 ग्राम लेते हैं उनमें भी इतने ही मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जबकि दोनों में H2 में भी और H2O में भी दोनों में 2 हाइड्रोजन मौजूद है। तो वहाँ पर सिर्फ 2 ग्राम में ही इतने मॉलिक्यूल्स क्यों हैं और यहाँ पर 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स क्यों हैं? इससे समझना इजी है, क्योंकि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, उसका जो मास है दैट इज़ 2U, और जो वाटर का एक मॉलिक्यूल होता है उसका जो मास होता है दैट इज़ 18U। मतलब 9 टाइम्स ज़्यादा है हाइड्रोजन से मास एक मॉलिक्यूल वाटर का। इसलिए अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे उनका मास कितना आ जाएगा? 200U। और अगर हम वाटर का 100
मॉलिक्यूल्स देंगे हम वाटर के, तो उनका मास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1800 U। मतलब कितना ज़्यादा है ये, दिस इज 9 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। इसीलिए इतने ही मॉलिक्यूल्स को 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को कितना मास है, 9 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पर H2O का मास ज़्यादा होता है। या इसी में और एक एग्जांपल दूंगा, मीथेन की एग्जांपल हम लेंगे। मीथेन के हम 16 ग्राम्स लेंगे, उनमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स उनमें भी होंगे। जबकि हाइड्रोजन में H2 में वहाँ पर भी 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, सिर्फ 2 ग्राम में। यहाँ पर 16 ग्राम्स क्यों लेते हैं हम मीथेन में, यहाँ पर 2 ही ग्राम्स क्यों हैं, जबकि मीथेन में 4 हाइड्रोजन है और H2 में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। तो मास यहाँ पर इतने ज़्यादा मास में इतने ही मॉलिक्यूल्स क्यों हैं, यही कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में। असल में वो मॉलिक्यूल लेवल पर समझ नहीं पाते कि मॉलिक्यूल लेवल पर क्या होता है। यहाँ पर मॉलिक्यूल लेवल पर हाइड्रोजन का जो मास है दैट इज़ ओनली 2U, और यहाँ पर मीथेन का एक मॉलिक्यूल के मीथेन को कितना मास है, दैट इज इक्वल टू 16U, यानी कि 8 टाइम्स से ज़्यादा। इसलिए जब मॉलिक्यूल्स इतने ही पार्टिकल्स हम देखते हैं तो उनका जो मास होगा डेफिनेटली दैट विल बी 8 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास है अगर 2 ग्राम्स, तो इतने ही पार्टिकल, इतने ही मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन को कितना मास होगा, दैट विल बी इक्वल टू 16 ग्राम्स। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उस क्वेश्चन का आंसर बताना। अगर मैं बताऊंगा आपको कि हम लेंगे 1 मोल ऑफ वाटर, उसमें बताना है आपको उसमें कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे मोल कंसेप्ट पे ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।